Hello, readers. Welcome back to my channel. Listen daily with Poonam. Let's start our new video with our new story, Lazy John. And you guys practice with me to improve your pronunciation skills. Lazy John. हिंदी में इसका मीनिंग है आलसी. लेजी का अर्थ होता है आलसी. तो ये कहानी है आलसी जॉन की. There was a boy named John who was so lazy. He couldn't even bother to change his clothes. So, there was a boy. A boy एक boy यानी लड़का. एक लड़का was का अर्थ है था. एक लड़का था named John जिसका नाम था John. Who was so lazy. Who मतलब जो, was यानी था. So lazy बहुत, lazy मतलब आलसी था. Who was so lazy जो बहुत आलसी था. He couldn't even bother. He मतलब वह, couldn't even bother वह परेशान नहीं होता था. क्यों परेशान नहीं होता था? To change बदलने के लिए. क्या बदलने के लिए? His clothes. His यानी उसके, clothes यानी कपड़े. वह अपने खुद के कपड़े बदलने के लिए भी परेशान नहीं होता था. One day he saw that the apple tree in their yard was full of fruits. One day, एक दिन, he saw, उसने देखा. he मतलब उसने, saw यानी यहाँ पर see जो है, saw जो है वो see का second form है. he saw, उसने देखा. that कि, उसने देखा कि the apple tree जो सेब का पेड़ है in their yard, in यानी में, there यानी उनके, yard यानी बाहर के बरामदे में. इन देयर यार्ड उनके बरामदे में जो सेब का पेड़ था वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स. था वॉज यानी था, फुल ऑफ फ्रूट्स यहाँ पर फ्रूट्स यानी फल और फुल यानी भरा हुआ था. उनका जो यार्ड था वो पूरा फलों से भरा हुआ था. ही वॉन्टेड टू ईट सम एप्पल्स. ही मतलब वह, वॉन्टेड वॉन्ट का सेकंड फॉर्म. वॉन्ट का मतलब होता है चाहना. वह चाहता था. क्या? टू ईट वह खाना चाहता है. सम एप्पल्स. सम यानी कुछ, एप्पल यानी सेब. ही वॉन्टेड टू ईट सम एप्पल्स वह एप्पल खाना चाहता है. बट लेकिन ही वॉज टू लेजी टू क्लाइंब द ट्री एंड टेक द फ्रूट्स. ही मतलब वह, was यानी था, टू यानी बहुत. यहाँ पर टू TOO है यानी कि बहुत. लेजी यानी आलसी. ही वॉज टू लेजी वह बहुत आलसी था. टू क्लाइम द ट्री. टू क्लाइम यानी चढ़ने के लिए. कहाँ चढ़ने के लिए? सो द ट्री वह पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत ही आलसी था. एंड और टेक द फ्रूट्स. टेक यानी लेने के लिए. क्या लेने के लिए? द फ्रूट्स फलों को लेने के लिए वह बहुत आलसी था. सो ही ले डाउन अंडरनीथ द ट्री एंड वेटेड फॉर द फ्रूट्स टू फॉल ऑफ. सो इसलिए, यहाँ पर सो का अर्थ क्या हो रहा है? इसलिए. ही ले डाउन वह नीचे लेट गया. अंडरनीथ द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे. एंड और वेटेड फॉर द फ्रूट्स उसने इंतज़ार किया. वेट का अर्थ क्या है? इंतज़ार किया. किसके लिए? फॉर द फ्रूट्स फलों के लिए. टू फॉल ऑफ वहाँ से, ताकि वो खुद ब खुद गिर जाए, उसका उसने इंतज़ार किया. जॉन वेटेड एंड वेटेड until he was very hungry but the apples never fell. यहाँ पर अर्थ है जॉन वेटेड एंड वेटेड. जॉन ने इंतज़ार किया. वेट का मतलब इंतज़ार करना है और इंतज़ार. जॉन ने इंतज़ार किया. until जब तक. he was very hungry वह, was यानी था, very hungry यानी कि वह बहुत भूखा नहीं हो गया. he was very hungry but the apples never fell. but मतलब लेकिन. the apples जो सेब थे, never fell नेवर यानी कभी नहीं, फेल यानी गिरे. यानी कि वह तो बहुत हंग्री था, भूखा था, लेकिन जो सेब हैं वो कभी नहीं गिरे. सो moral of the story is laziness can get you nowhere.
इफ़ यू वॉन्ट समथिंग यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट। लेजीनेस मतलब आलस्य। आलस्य कह सकता है गेट यू। गेट यानी लेकर, यू नोवेयर, यू यानी आपको या तुम्हें, नोवेयर यानी कहीं नहीं। मतलब आलस्य आपको कहीं नहीं ले जाता, कहीं नहीं लेकर जा सकता। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग, इफ़ यानी यदि, यू वॉन्ट आपको चाहिए, समथिंग कुछ, अगर आपको कुछ चाहिए, यू नीड टू वर्क आपको ज़रूरत है काम की, यू यानी तुम, नीड मतलब ज़रूरत, टू वर्क हार्ड आपको कठोर परिश्रम की ज़रूरत है, फॉर इट इसके लिए। आपको अगर कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, तभी वो आप चीज़ पा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।